दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां इंडिया के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी, मगर एक समय ऐसा लग रहा था भारतीय टीम 90% इस मुकाबले को हार गई हो। लेकिन तभी मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने तांडव बचाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत की हासिल। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाई कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां, इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही सीरीज का अंतिम मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां दोनों टीमों ने इस मुकाबले में कई बड़े बदलाव करके मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श आए। इस ओवर में मार्श ने 14 रन बटोर लिए। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी देखकर डेविड वार्नर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अगला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज केवल 2 छक्के और 1 चौका जड़कर 16 रन बटोर लिए और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोरकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। देखते देखते डेविड वार्नर ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज को शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। प्रसिद्ध कृष्णा पहले ही गेंद पर डेविड वार्नर को केएल राहुल के हाथों कैच लगाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 78 रनों पर पहला झटका दे दिया और डेविड वार्नर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने स्टीव स्मिथ मैदान पर आ गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। स्मिथ और मार्श भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भी अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और मिचेल मार्श ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 26 ओवर में ही 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक गेंद एक बार फिर कुलदीप के हाथों में थमा दी और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए शतक के करीब खेल रहे मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा झटका दे दिया और भारतीय टीम को मैच में वापसी करा दी। लेकिन स्टीव का साथ देने अब मैदान पर लबुशेन टीम की पारी को संभालने आ गए और ये दोनों बल्लेबाज भी मिलकर टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने लगे। स्मिथ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अपनी शतक की और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने 32 ओवर में तीसरी गेंद पर खतरनाक एलबीडब्ल्यू कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 242 रनों पर तीसरा झटका दे दिया और स्टीव स्मिथ साथ पवेलियन लौट गए। स्टीव ने इस पारी में 61 गेंद का सामना किया, जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा और 74 रन की पारी खेली। स्टीव का विकेट गिरने के बाद मैदान पर लबुशेन का साथ देने एलेक्स कैरी आ गए। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन टीम के लिए 37वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम के चौथे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आए, मगर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मैदान पर कप्तान पैट कमिंस उतरे और लबुशेन के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाने लगे और भारतीय टीम के सामने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे और शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ मैदान पर वाशिंगटन सुंदर आए और उनके सामने गेंद लेकर सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए और पहले ही ओवर में केवल 6 रन दिए। लेकिन रोहित शर्मा शानदार अंदाज में लग रहे थे और उन्होंने मिचेल स्टार्क के दूसरे ओवर में पहले एक बेहतरीन चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित के बल्ले से बेहतरीन रंग निकल रहे थे। उनकी घातक गेंदबाजों पर रोहित का बल्ला जमकर बोल रहा था और भारतीय टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया और रोहित का बल्ला दिखने का नाम नहीं ले रहा था। हैजलवुड हो या मिचेल स्टार्क, हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान होने लगे। इसके बाद उन्होंने खुद 7वां ओवर फेंकने का डिसीजन लिया, मगर उनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने शानदार 2 छक्कों के साथ किया और देखते देखते वाशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और रोहित शर्मा अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। रोहित की घातक बल्लेबाजी का नजारा देखकर वाशिंगटन सुंदर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, वो भी चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। वाशिंगटन सुंदर ने पैट कमिंस की गेंद पर एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन वहीं रोहित शर्मा ने 9.3 ओवर की गेंद पर एक ऐसा शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद स्टेडियम के अंदर ही रह गई, मगर फील्डर ने कैच को छोड़ दिया और रोहित ने 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और छोड़ दिया और रोहित शर्मा ने 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने अर्धशतक केवल 31 गेंदों में पूरा किया, जिसमें उन्होंने 5 बेहतरीन छक्के और 3 चौके जड़े और भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में
72 रनों तक दोनों ओपनरों ने मिलकर पहुंचा दिया, लेकिन कप्तान पैट कमिंस विकेट की तलाश में गेंद मैक्सवेल के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए वॉशिंगटन सुंदर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद कप्तान का साथ देने मैदान पर विराट कोहली आ गए। आज दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर विराट कोहली का भी भला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने भी चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए और भारतीय टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने 15.3 ओवर में 100 रन पूरा कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन अपनी टीम के लिए 22वां ओवर फेंकने आए ग्लेन मैक्सवेल को रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर चकमा खा गए और वो कॉटन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को 144 रनों पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आए। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। वहीं विराट कोहली ने 26वें ओवर में कैमरन ग्रीन की गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वो भी मैक्सवेल के जाल में जा फंसे और अपना विकेट आसानी से गंवाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर केएल राहुल आ गए। ये दोनों बल्लेबाज भारत की पारी को संभालने लगे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 29 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 179 रनों तक पहुंचा दिया। भारत के अभी कई बल्लेबाज आने के लिए बाकी थे, जिसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सीरीज के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। अपने बल्लों से तबाही मचाते हुए भारत के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी घातक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी पलटवार करते हुए कंगारू को दिया करारा जवाब। इस मुकाबले में हुए गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान का पूरा हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मिचेल मार्श और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां दोनों टीमों ने इस मुकाबले में कई बड़े बड़े बदलाव करके मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श आए। वहीं पहले ओवर में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने फेंका और दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी की शुरुआत की और पहले ओवर में 5 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। वहीं दूसरे ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए। उनके ओवर में केवल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 2 रन बना पाए, लेकिन तीसरा ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकने आए। उनकी पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद मिचेल मार्श रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर पहले शानदार छक्के में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर लाजवाब चौका जोड़ दिया। इसी के साथ बाद में ओवर में मार्श 14 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी देखकर डेविड वार्नर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अगला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया और फिर उसके बाद उन्होंने सिराज की चौथी और आखिरी गेंद पर बेहतरीन 2 छक्के जरूर लगाए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वार्नर का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, मानो आज ये दोनों बल्लेबाज कुछ अलग ही इतिहास रचने की रातों से मैदान पर उतरे हों। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रसिद्ध की पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक चौका जड़ दिया था। उसके बाद भी वार्नर रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाकर 2 और चौके बटोर लिए। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन फिर उन्होंने 5वीं गेंद को सीमा रेखा के पार छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को बेहद तेजी से आगे बढ़ाने लगे और देखते ही देखते डेविड वार्नर ने 8वें ओवर में 5वीं गेंद पर सिराज को शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दी और उन्होंने उनकी उम्मीद पर खरे उतरते हुए पहली गेंद पर डेविड वार्नर को केएल राहुल के हाथों कैच लगातार कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 78 रनों पर पहला झटका दे दिया और डेविड वार्नर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने
स्टीव स्मिथ मैदान पर आ गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गए। स्मिथ और मार्श भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और मिशेल मार्श ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में ही 130 रनों तक पहुंचा दिया। और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को संभल कर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन वहीं स्टीव स्मिथ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वहीं वो भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। लेकिन वहीं मिचेल मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारत के तेज गेंदबाज पर मार्श टूटकर प्रहार कर रहे थे। 23वां ओवर फेंकने आए भारत के लिए जसप्रीत बुमराह को 3 खतरनाक चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं स्टीव स्मिथ ने बुमराह की गेंद पर शानदार चौका जड़ के अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की शतकीय साझेदारी भी अपनी टीम के लिए पूरी कर ली। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने शतक के भी बेहद करीब पहुंच गए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा विकेट निकालने के लिए बेहद परेशान नजर आने लगे। उन्हें विकेट की तलाश थी और भारत के हर गेंदबाजों से ओवर फेंकवाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। स्टीव और मार्श ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 26 ओवर में ही 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में गेंद एक बार फिर कुलदीप के हाथों में थमा दी और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए शक के करीब खेल रहे थे। मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरा झटका दे दिया और भारतीय टीम को मैच में वापसी कर दिया। लेकिन स्टीव का साथ देने अब मैदान पर लबुशेन टीम की पारी को संभालने आ गए और ये दोनों बल्लेबाज भी मिलकर टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने लगे। स्मिथ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अपने शतक की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक एलबीडब्ल्यू कर ऑस्ट्रेलिया टीम को 242 रनों पर तीसरा झटका दे दिया और स्टीव स्मिथ साथ पवेलियन लौट गए। स्टीव ने इस पारी में एक्सपेक्ट गेंद का सामना किया जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा और 74 रन की पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को 31.3 ओवर में 242 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी को देखकर यही लग रहा था कि भारत के सामने आज विशाल स्कोर मिलने वाला है, लेकिन वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में नजर आने लगे थे। पहले कुलदीप और अब मोहम्मद सिराज भी अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाने लगे, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत कम से कम लक्ष्य तक ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया और ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेंगे कि बड़ा लक्ष्य भारत के सामने रखें। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।